The targets which are always kept in mind when it comes to organizational change, उनमें जो 4 टारगेट्स अहम हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, फंक्शनल है, उसमें थर्ड नंबर पे इम्पॉर्टेंट एरिया जिसके तहत और जिसके रास्ते से किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को हासिल करना ज़्यादा मुमकिन होता है, वो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन हैं. When we say technological capabilities, what exactly we mean? We mean all the ways of doing different kind of work, doing the data analysis, recording data, information management, आप किस तरह से interaction कर रहे हैं, आपका e-version कितना ज़्यादा है, आपकी organization में हार्ड कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज, उसकी क्या अवेयरनेस है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, आपकी डेटा प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही है, और डेटा एनालिटिक्स इसमें बहुत अहम इंपॉर्टेंस नज़र आते हैं. आप किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरह से आप पावर डिस्टेंस को रिमूव करते हैं, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन से सॉफ्टवेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में, बिहेवियरल अप्रोच और एटीट्यूड को ऑब्जर्व करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू आर यूजिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ देयर. सो ऑल ऑफ दैट इज़ इंक्लूसिव. When we just say the technological capabilities, it is not only about observing the trends and attitude within the organization, it is also about how you are just giving the product. जो product आप दे रहे हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या आपके क्लाइंट को एक किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए जो कि टेक्नोलॉजिकल इक्विप्ड है, या इस तरह की स्किल सेट चाहिए कि जो वो समझते हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल सिनेरियो में क्या ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे से, हमारे बच्चों की और पेरेंट्स की, कि हम एक ऐसे उनको जनरेशन दें जो कि टेक्नोलॉजिकल इक्विप्ड भी हो, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकती हो और उसको मैनेज भी कर सकती हो. उसके लिए ऑटोमेटिकली ज़रूरी है कि हम क्लासरूम इंटरेक्शंस, प्रैक्टिसेस, स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब के सब हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में करें जो कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा केपेबल हो. सो जब आप चेंजेस इस वाले एरिया के अंदर लेकर आने की कोशिश करेंगे तो आपके जहन में वो एफर्ट्स होनी चाहिए जो कि एम एट गिविंग एन ऑर्गेनाइजेशन द कैपेसिटी टू चेंज इटसेल्फ इन ऑर्डर टू exploit market. As I have just discussed, that you have to consider your ultimate client in your mind, that what is expected from you. Adoption and use of new technologies. Obviously जब आपको वो criteria, वो expectations मालूम है तो उनके accordingly you will then have to look for the new technologies available for you to help you, और फिर उसके accordingly आप adopt करना चाहेंगे वो सब technologies को. उसमें आपको capacity building करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रिसोर्सेज की और अपने ह्यूमन रिसोर्स की और माइंडसेट में भी तब्दीली लेकर आनी पड़ेगी. टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी में की चेंजेस आल्सो इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग वंस. Obviously again, if you are just trying to give something new, then you will have to maybe redesign the entire product or maybe just bring some modifications into your existing design जिसमें कि आप टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के ज़रिए से आप एक नया फॉर्म में, एक नई जिद्दत के साथ, नई सलाहियतों के साथ और नई डायमेंशंस के साथ आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और वो आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं. Technological capabilities are a core competence. Obviously, in today's world, when we are just living in an era which is full of technological talks, abilities, gadgets, so we cannot keep ourselves isolated and say no to technology. Technology mein IT is one part, but there are all other ways of just, using different tools and gadgets to bring improvement into your product and routine. Organizational capabilities as a whole is the fourth factor and target within the organizational change. इसके अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन यानी कि हायरार्की आप कहिए, इसकी टाइप कहिए कि मैट्रिक्स है या फिर एक स्मॉल है, माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे कर रहे हैं. डिपार्टमेंट्स की आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं कि किस तरह के डिपार्टमेंट्स चाहिए, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन का फ्लो किस नौयत का है, क्या लेटरल ही चाहिए या वर्टिकल ऑर्डर में चाहिए, हायरार्किकल अप्रोच क्या होगी, चेंजिंग स्ट्रैटेजी, culture and structure, all of that is inclusive in the organizational capability. क्योंकि culture, structure, hierarchy, ये सब चीज़ें जब आप इनके अंदर hierarchy में और structure में change लेकर आएंगे तो automatically इसमें एक culture में भी तब्दीली आएगी. लेकिन इन सारे structural changes का मतमा नज़र ये होना चाहिए कि आपने ये एहसास, ये
ख्याल अपने जहन में रखना है कि ये पेनिट्रेशन इसकी इन डेप्थ होनी चाहिए, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, सरफेस्ड नहीं होनी चाहिए चेंजेस, बल्कि ये कोर तक पहुंचे तो ही सही मायनों में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पॉसिबल होती है।